नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में आपने अवतल और उत्तल पृष्ठों के अपवर्तन के सूत्र पढ़े थे। आज उस पर दोनों पर आधारित, चाहे वो उत्तल पृष्ठ हो चाहे अवतल पृष्ठ हो, उन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल हम आपको पर कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग किताब कॉपी और अपना कलम लेके बैठिए। मैं आपको उससे संबंधित अवतल और उत्तल पृष्ठों से संबंधित न्यूमेरिकल कराएंगे। तो एक न्यूमेरिकल हमने पहले से नोट कर रखा है। तो ये जो है हमने एक इसका टाइटल दिया है कि गोलीय पृष्ठों के अपवर्तन के सूत्र पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न है। तो ये पहला क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के ठोस गोले पर, 12 सेंटीमीटर कांच का ठोस गोला है, गोले पर समांतर किरणें आपतित होती हैं। अंतिम रूप से ये कहाँ केंद्रित होंगी, कहाँ पर ये प्रतिबिंब बनाएंगी, ये हमें देखना है। उस कांच का जो अपवर्तनांक है वो 1.5 है। चलिए पहले इसका फिगर बनाना बहुत जरूरी है। फिगर जो है तभी ये हो पाएगा। तो एक 12 सेंटीमीटर व्यास का हम गोला बनाते हैं। 12 सेंटीमीटर का गोला ये बनाते हैं, ठीक है। इसका व्यास जो है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। यहाँ केंद्र होगा C, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर ये हो गया और 6 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक। यहाँ अब 12 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोले पर एक समांतर किरण आपतित होती है। तो ये जो है समांतर किरण ऐसे करके आपतित होती है। यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं हमारा ये पृष्ठ है। ये क्या है, ये हमारा उत्तल पृष्ठ हो गया। इधर हवा है, ये कांच है, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये चाहे तो हम मान लें N1 और ये हमारा N2 है। तो ये जो ये यहाँ से यहाँ तक ये वक्रता त्रिज्या R होती है और ये भी वक्रता त्रिज्या R है। ये यहाँ तो इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं। तो चलिए, तो हम इसका आंसर आपको बताते हैं कि जो समांतर किरणें हैं, जैसी हैं ये समांतर किरणें, हमेशा ध्यान रखना समांतर किरणें हैं, इसका मतलब वस्तु अनंत पर है। समांतर किरणें आ रही हैं, इसका मतलब वस्तु कहाँ है, अनंत। और वस्तु की दूरी कहाँ है, वस्तु की दूरी जो वो है U, वो क्या है, अनंत पर रखी है। समांतर किरणें तभी आएंगी जब वस्तु अनंत पर रखी है। तो और वक्रता त्रिज्या R जो है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर। ऐसा करते हैं हम पहले पृष्ठ के लिए। पहले पृष्ठ के लिए, ठीक है। वस्तु कहाँ रखी है, इतना। वक्रता त्रिज्या कितनी है, वक्रता त्रिज्या R 6 सेंटीमीटर। इधर प्लस लिया जाएगा, इधर माइनस लिया जाएगा। तो और अपवर्तनांक N इक्वल टू हमारा 1.5 दिया है। अपवर्तनांक ये सारा पहले पृष्ठ के लिए हमने लिख लिया। पहले पृष्ठ के लिए वस्तु कहाँ है, पहले पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या कितनी है और उसका अपवर्तनांक कितना है। अब अपवर्तन के सूत्र से लगाएंगे। गोलीय उत्तल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय अपवर्तन का सूत्र होता है N-1/R बराबर N/V-1/U में मान रखने पर रख दीजिए 1.5 - 1 6 1.5 B 1/अनंत। तो ये 0.5/6 1.5/B ये 0 हो गया। तो 0.5/6 1.5 और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैंची लगा दीजिए। तो 0.5B बराबर 1.5 × 6। तो 0.5B इक्वल टू 90
तो v इज इक्वल टू, चलो उधर लिख देंगे, आता नहीं है फिर वीडियो में कट जाता है। तो v इज इक्वल टू 9/0.5, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, तो v इज इक्वल टू 90/5, तो v इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे ये तो इसका मतलब हो गया कि पहले पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो यहाँ से 18 है, तो यहाँ से 18 का मतलब 12, तो 6 और 6 12 ही हो गई, तो हमें 18 लेनी है। तो 18 का मतलब ये 6 दिया 18 यहाँ तक जाएगा। यहाँ जो है इसका आई डैश ये बनेगा। तो ये किरण जो है जाके यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। एक ये पृष्ठ हो जाएगा हमारा दूसरा वाला। तो पहले पृष्ठ की बात होगी। पहले पृष्ठ के लिए वस्तु अनंत पर थी। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 6 सेंटीमीटर थी। अपवर्तनांक 1.5 दिया था। गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र लगा दिया और हमने सारे मान लगाकर सॉल्व किया। तो पहले पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब b होता है, प्रतिबिंब की दूरी, तो पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब जो है b इज इक्वल टू बनेगा हमारा 18 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो 6 और 6 12 ही होगी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 6 सेंटीमीटर आगे बढ़। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा। तो अब हम बात करते हैं दूसरे पृष्ठ के लिए। दूसरे पृष्ठ के लिए, तो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु कहाँ है? ये वाली। तो वस्तु जो है पहले पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा। ये बात आप ध्यान रखना। पहले पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो ये u बराबर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। हमने बताया पृष्ठ के इधर माइनस और पृष्ठ के इधर प्लस, तो ये वस्तु की दूरी बनेगी, तो ये प्लस का हो जाएगा। r जो है वो हमारी माइनस की 6 हो जाएगी और n जो है वो हमारा 1/n हो जाएगा, क्योंकि अब किरण कांच से हवा में जा रही है। ध्यान रखना, पहले कहाँ गई? हवा से कांच में, फिर कांच से कहाँ गई? हवा में। तो अब माध्यम बदल गया। पहले विरल से सघन में गया, फिर सघन से विरल में गया, तो n की जगह 1/n रखने पर, तो हम इसी में रखेंगे। तो यानी कि n-1/r बराबर n/b माइनस 1/u में रखने पर, तो 1/n माइनस 1 r 1/n b माइनस 1/u। तो मान लगा दीजिए। आप लोग नोट करिए। तो 1/1.5 माइनस 1/-6 और 1/1.5 b डैश और माइनस 1/6। तो ये पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दो, ये पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दो, तो 10/15 माइनस 1/6 और 10/15 b डैश और माइनस 1/6। तो ये एलसीएम लेंगे हम, तो माइनस का 1/5/15 बचेगा और माइनस की 6 और ये 6 है, इसको पच्छांतर कर लाएंगे तो माइनस के 1/6, तो ये काट दीजिए तो 2/5 बी डैश और ये आप 5 × 5 5 दिया 15, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 1/6, ये इधर आगे प्लस 1/6 2/3 आ रहे 3, ये हम जोड़ लेंगे तो 6 1 + 1 बराबर 3 बी डैश 2/3 बी डैश 2/6 बराबर 2 3 बी डैश, इससे कट गया, कैंची मार दीजिए तो 3 बी डैश बराबर 6, तो बी डैश बराबर 6/3, बी डैश बराबर 2 सेंटीमीटर।
तो ये अंतिम जो है वो कहाँ पर फोकस होगा, 2 सेंटीमीटर पे, यानी कि यहाँ से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर आई बनेगा ये वाला। तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये इस तरह करके थोड़ी लॉन्ग सवाल होते हैं, बड़े सवाल होते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा आपको लगा। ओके, धन्यवाद।